नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का एनालिसिस मेट करेंगे। वीकली जो हमारा वीडियो आता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी आगे क्या कर सकती है। पिछला वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि एवरी डिप्स बाइंग रखना है। रीजन क्या था कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट था, और दूसरा बॉलिंजर बैंड का ये जो मिडिल लाइन था, ये सॉरी लोअर लाइन ये वाला, ये भी सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा था। उस टाइम पे लग रहा था कि ये यहाँ पे जाएगा, लेकिन हुआ ये कि दोस्तों उस दिन से आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 डेज जो है निफ्टी डाउन आई है, और एक के बाद एक नीचे ही क्लोज किए। एक इस हम 7 जनवरी को यदि छोड़ दें तो बाकी दिन नीचे क्लोज कर रही है, और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब आप लोग देख रहे होगे। पोर्टफोलियो आप लोग का सबका जो है 12-12 15-15% डाउन होगा, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो जो हमने हाई पे बनाया था वो भी डाउन है इतना ही। तो उससे सॉरी आइडिया आ जाता है कि कितना पोर्टफोलियो सबका लगभग लगभग उतना ही डाउन रहा, अभी चल रहा होगा। तो लेकिन जो हमारा एनालिसिस मेट था निफ्टी को देख करके, टेक्निकली जो हम देख रहे थे यहाँ पे बोलिंजर बैंड की सहायता से और एक सपोर्ट की सहायता से यहाँ पे, तो अभी भी उसी जोन में ही है। एवरी डिप्स बाइंग अभी भी मेरा वही है यहाँ पे। मैंने अपना व्यू इसमें चेंज नहीं किया है, और रीज़न ये है कि मैं जो अपने मन से ये बातें नहीं कह रहा, मैं सामने जो दिखाई दे रहा है उसको देख के बोल रहा हूँ। उसका रीज़न मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सपोर्ट था, और यहाँ पे निफ्टी एक बार आया, 2 बार आया, और तीसरी बार फिर से आया। ये जो जोन था एक मैंने यहाँ पे बनाया था कि भाई 23,500 और 23,230, इसके बीच में आकर के निफ्टी ऊपर जा सकती है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये एक सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि पिछले दिनों भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमने एक एरिया मार्क किया हुआ है। इसके नीचे में यदि क्लोज कर जाती है, मैंने पिछली बार भी यही बताया था, स्टिल अभी भी वही चीज़ें हैं कि इसके नीचे यदि क्लोज कर जाती है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 दिन यहाँ पे देखेंगे, 2 डेज यदि ये इसके नीचे क्लोज करती है तो हम मान लेंगे कि निफ्टी अब जो है नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन जो बनी हुई थी इस एरिया में, या इस एरिया में हमने जो पोजीशन बनाई थी निफ्टी लॉन्ग के लिए, उनका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा यदि इसके नीचे में 2 क्लोज कर देती है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी निफ्टी में भी और बाकी स्टॉक्स में भी। हालांकि आप देखोगे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स चले हैं तो रिजल्ट कुछ अच्छे आए हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर इसलिए चल गया। हालांकि अभी आगे आने वाले टाइम पे भी रिजल्ट सीजन अभी चल रहा है, तो अभी काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। तो अच्छे यदि रिजल्ट आते हैं तो निफ्टी यहाँ से कवर भी कर सकती है। यहाँ से उठने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है यहाँ से उठना चाहिए यदि ये सपोर्ट काम कर रहा है। तो यदि ये सपोर्ट ये काम नहीं करता है तो फिर टूट के नीचे ब्रेक करके, और फिर जो है नेक्स्ट लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 21,723 और ये 21,287, ये जो एक रेंज है नीचे की, ये रेंज में निफ्टी आकर के रुकने की कोशिश करेगी। आगे बजट है और इवेंट है। ट्रंप का जो है एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ग्रीनलैंड पे पूरे पे कब्जा कर लेंगे, या कनाडा पे पूरे पे कब्जा कर लेंगे, हम उसको अपने अंदर शामिल कर लेंगे। तो उधर से फ्रांस और जर्मनी ने भी यही बात कही है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम भी फिर तैयार हैं यहाँ पे। और ट्रंप ने एक बात और कही है कि हम सैनिक जो मिलिट्री का भी यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शन भी हम ले सकते हैं मतलब। तो ये एक वर्ल्ड वार की सी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है इस वजह से ये यहाँ पे गिरावट आई होगी। यही एक कारण है, और तो इसके अलावा अभी कोई कारण नहीं है निफ्टी के गिरने का। बजट आने वाला है, उसकी तैयारी शायद निफ्टी कर रही होगी। ये भी हो सकता है कि बजट के कुछ दिन पहले यहाँ पे रहे इसी रेंज में, और उसके बाद से फिर यहाँ से उठना स्टार्ट कर दे। अब की बार यदि निफ्टी यहाँ से उठती है, यदि इस एरिया से उठती है तो इसको ब्रेक करेगी। ये आप ध्यान रखना, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी और फिर इसके ऊपर सस्टेन करके इसको ब्रेक कर जाएगी और ऑल टाइम हाई के ऊपर में निकल जाएगी। मेरा निफ्टी में अभी भी तो निफ्टी में दोस्तों अभी भी मैं बुलिश ही हूँ यहाँ से, और मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर उठना चाहिए, और ये जो है अब की बार इसको ब्रेक करना चाहिए। तो कुछ रिजल्ट हैं और ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, और बजट आने वाला है तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा बजट आएगा। ये बजट आएगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, तो जो है निफ्टी यहाँ से उठ जाएगी आपकी। लेकिन इसके नीचे यदि क्लोज कर जाती है तो फिर आप डाउन साइड हो जाना है इसमें। फिर उसमें इसका हाई का सेम यही कि इसके ऊपर जब क्लोज करेगी ये एसएल लेकर के आप फिर डाउन साइड इसमें चल सकते हैं। और इसमें एक जो ये तो पॉजिटिव बातें मैंने आपको बताई सारी की सारी, एक नेगेटिव भी है इसमें कुछ न कुछ। देखो हम देखने की कोशिश करते हैं उसको। और ये देखो बॉलिंजर बैंड जो आप देख रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो यहाँ से झुक गया है। पहले ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे तो लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ से भी इसने कर्व ले लिया था। लेकिन ये यहाँ से क्या किया, ये एक बार यहाँ पे एक कर्व लिया छोटा सा, और उसके बाद में फिर ये डाउन ऊपर जाकर के थोड़ा सा और डाउन की ओर आने लगा है। और जो लोअर लाइन है वो भी नीचे की ओर झुक गई है, और जो मिडिल लाइन है वो भी नीचे की ओर झुक गई। तो ये संकेत होता है निफ्टी के डाउन का। तो हालांकि जब ये दोनों झुके हैं तो ये डाउन आ चुका है ऑलरेडी। अभी आगे ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है ये हम नहीं कह सकते। ये यहाँ पे जब क्लोज कर जाएगी तो
ही पता लगेगा कि ये अब ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। जब तक इसके नीचे 2 क्लोज नहीं कर जाती है हम नहीं मानेंगे कि निफ्टी नीचे गिरने वाली है। और गिर जाएगी तो फिर उसके बाद की प्लानिंग फिर आगे हम करेंगे कि किस प्रकार से हमें इसमें काम करना है। अपना जो स्टॉक्स है उनका हमें क्या करना है, नए स्टॉक्स खरीदना है, कुछ एवरेज करने हैं, या फिर जो है पोर्टफोलियो अपना खाली करना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है निफ्टी 28,500 नेक्स्ट ईयर जानी चाहिए और एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव आना चाहिए यहाँ से, यदि ये उठती है तो। और हमारे जितने भी स्टॉक हैं सारे वो प्लस में आने चाहिए और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आने चाहिए। इसमें एक चीज़ और है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, एक डबल बॉटम यहाँ पे बना है, डबल बॉटम या आप डब्लू पैटर्न कह लो, वो बनाया है यहाँ पे, वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, यहाँ से गिरा 1 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट, उसके बाद ये फिर यहाँ से उठा, उसके बाद में ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो अब ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे आप, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत है, 2 पॉइंट यहाँ पे जो है आपके हो जाएंगे, कोई नहीं, आप ऐसे समझ लो। तो ये दूसरा पॉइंट, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है। यहाँ पे यदि वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेक कर जाता है, ये यहाँ पे, तो आप समझ लेना कि फिर जो है इससे ऊपर निकल जाएगा और यहाँ से उठेगा। तो लग रहा है कि अब की बार इसको ब्रेक करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है। डब्ल्यू पैटर्न आप देखेंगे तो यदि काम करता है, आप यदि उस पर अपना गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं डब्ल्यू पैटर्न के, या डबल बॉटम आप करके सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। दूसरा, आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और अक्सर डब्ल्यू पैटर्न काम कर जाते हैं, अच्छे काम करते हैं। और अब की बार यदि काम नहीं किया तो हम समझेंगे कि ये काम अब की बार नहीं किया और ये ब्रेक जो है इसका, अब की बार यदि ये काम नहीं करता है तो हम समझेंगे कि ये फेल हो गया अब की बार। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे उस पर भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है आपका। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हालांकि अभी 11% निफ्टी डाउन है, फिलहाल 11% डाउन है, काफ़ी बड़ी गिरावट है और अपने हाई से यहाँ से, और 11% है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है 20% का आता है, 18-20% का, 10%, 20% और उसके बाद में 30%। ये 3 फेज में निफ्टी करेक्शन लेती है, मतलब जो करेक्शन होता है तो ये 3 फेज में करेक्शन आता है। तो फिलहाल इसने एक 5% जो छोटा वाला करेक्शन होता है, तो ये 4 फेज में करेक्शन हो गया। तो अभी जो है आप देखोगे तो ये 10% पे रुका हुआ है और उसके बाद में फिर यदि इसको ब्रेक करता है तो 11% वाला ये वाला लेवल आ जाएगा। और उसके बाद में ये, हालांकि ये लेवल मैंने परसेंटेज के हिसाब से नहीं निकाले, ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट है, ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से उठी थी निफ्टी, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आई, फिर यहाँ से उठी थी, एक दिन यहाँ पे पहले भी आई थी तब भी यहाँ से उठ गई थी, तो ये एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद में यहाँ से निफ्टी उठी हुई, तो ये 2 मैंने मार्क करके रखे नीचे के। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी नीचे में मार्क करने की, सिर्फ यहीं तक था। आज मैंने ये भी एक लगा दिया इसमें कि हो सकता है नीचे आए तो फिर हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगी। एक चीज़ और, एक स्टॉक और मैं आप लोग को बताता हूँ साथ में निफ्टी के साथ में, ताकि वो भी एक हो जाएगा। हर एक निफ्टी के साथ में हम जो एनालिसिसमेंट किया करेंगे वीकली, उसमें एक स्टॉक भी यहाँ पे दिया करेंगे। तो विप्रो का देख लेते हैं, अच्छा चला है विप्रो का, तो इसको देखते हैं और आप किस प्रकार से स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। एक ही पैटर्न रखेंगे यहाँ पे, मैं हमेशा बस एक ही चीज़ पे बताऊंगा, यहाँ हज़ारों चीज़ें शामिल नहीं करने वाला कि वहाँ पे फिर आप जाके कंफ्यूज हो कि इसमें मूविंग एवरेज लगाना है या कुछ और लगाना है। सिंपल जो चार्ट है इसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, मैंने सारे इंडिकेटर इस पर हटा दिए हैं, कोई बोलिंजर बैंड वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मूविंग एवरेज नहीं है। आप स्टॉक को कैसे पकड़ सकते हैं वो जानने के लिए देखिए, आप इस पर क्या करेंगे, आप यदि टाइम फ्रेम का सबको पता होगा, यदि आप बड़ा टाइम फ्रेम रखते हैं तो बड़े टाइम के लिए वो चीज़ें होती हैं, छोटा टाइम फ्रेम रखते हैं छोटे टाइम के लिए होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेली का लगाता हूँ, तो जो कि स्विंग के लिए काम कर सकता है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं हम इस चार्ट को। ठीक है, सिंपल। अब सबसे पहले देखो, हमें एंट्री लेने से पहले स्टॉक में उसका हमें जानना होता है। ये आज मैं डिटेल में बताऊँगा, दूसरे दिन से आगे से बस सिर्फ सिंपल में बता दिया करूँगा कि कैसे एंट्री कैसे करनी है और कहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती थी। यदि कोई आपसे पूछे, यहाँ पे देखो इसने टॉप बनाया था, यहाँ से कोई पूछे कि ये स्टॉक, मान लो कि आपने इसको कब देखा, इस स्टॉक को सपोज करो कि आपने, ये टॉप था इसका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ताकि दिखाई देगा अच्छा से। ये देखिए, ये यहाँ पे इस स्टॉक ने टॉप बनाया था यहाँ पे, ठीक है, विप्रो ने। उसके बाद में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है, पहले रेट इसके अलग हो रहे होंगे, तो ये जो है यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद में ये डाउन आया यहाँ पे। मान लो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, ठीक है, या आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, ठीक है, टॉप पे तो एंट्री लेंगे नहीं आप कि यहाँ पे टॉप पे ले लेंगे एंट्री कि जैसे ये यहाँ पे चढ़ा, यहाँ पे एंट्री बना दी, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे। बट मैक्सिमम रिटेलर क्या करते हैं
कि टॉप पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि अब ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आगे से आप इसी ऐसे स्टॉक को आप देख सकते हो कैसे। अब जैसे यहाँ पे आपकी टॉप बनाया, उसके बाद में सपोज करो इस एरिया में वो स्टॉक है, ठीक है, इस एरिया में स्टॉक है। अब ये देखो कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपको मैं यहाँ पे पूछूं कि ये बताओ मुझे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में है, तो आप क्या करोगे, सीधा बोलोगे यहाँ से नीचे सर ये तो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। पिछला लो कौन सा है, ये है सर, पिछला लो इसने लेकिन ब्रेक नहीं किया है, ये वाला। तो ये स्टॉक अब जो है डाउन ट्रेंड में तो है लेकिन लो ब्रेक नहीं कर रहा है पिछला, तो मैं इसको मानूंगा एक रेंज बाउंड स्टॉक है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, क्योंकि ऊपर का इसने ब्रेक नहीं किया है, ये वाला, ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो ये ऊपर भी नहीं लग रहा मुझे कि ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे इसको ब्रेक नहीं कर रहा तो मुझे लग रहा है कि नीचे भी आएगा। तो ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, ये देख रहे हो आप, रेंज बाउंड स्टॉक है। लेकिन ये अपना ट्रेंड जो है चेंज करेगा, कब करेगा वो कैसे पता लगेगा कि अब ये जो है अप ट्रेंड में हो गया है, वो कैसे देखोगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको एंट्री करने का तरीका बताता हूँ, बढ़िया तरीका है और उससे आप कर सकते हो। ये पिछला लो था, उसके बाद में ये एक लो बनाया, इसको लेकिन ब्रेक नहीं किया। ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक करके सस्टेन करने, नीचे क्लोज करना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने, चलो इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्लोज कर गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकिन फिर से उठ गया है। यहाँ पे देखो फिर ये क्या किया, ये जो लो था उसके बाद में एक ये लो बनाया, फिर ये एक लो बनाया, लेकिन ये हायर साइड में लो बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड तो अप हो गया, लेकिन पिछला हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर में क्लोज ही नहीं किया इस स्टॉक ने। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं ऐसे टाइम पे। यहाँ पे आप एंट्री बनाने के चक्कर में नीचे फंस जाओगे। अब ये तो चलो ऊपर चला गया, बट यहाँ कई बार क्या होगा कि आप नीचे भी इसमें यहाँ पे एंट्री बना करके भी नीचे फंस सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका, जैसे आप स्विंग के लिए यदि लेते हैं एंट्री, तो आपने क्या करना है उसमें, एक मिनट देखिए, इनको डिलीट कर देते ताकि आप लोग को समझने में आसान होगा। ये एक लो है, ये दूसरा लो है, लेकिन ये पिछला एक हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको पिछला जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए एक कैंडल, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे कि पिछला ये था, है ना, तो इसके ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज दिया है इसने, तो लेकिन हम इस पर क्यों एंट्री बनाएंगे। तो इस पर एंट्री बनाने के दो रीजन है हमारे पास। एक तो ये है कि पिछले लो को, स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, देखो ये एक लो है, ये एक लो है, एक ही लो, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा ये अप ट्रेंड में है यहाँ से, ठीक है। ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे आप देखोगे तो डाउन में, बट आप डेली पे एंट्री यदि स्विंग के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से हमें अप ट्रेंड लग रहा है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री बनाओगे आप, न कि आप इन कैंडल्स पे बनाओगे यहाँ पे। तो ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये जो मैंने मार्क की है, इस पे आप एंट्री बनाओगे और यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट यहाँ पे आया। अब ये टारगेट कैसे निकाला, तो पिछला हाई का जो होता है वही इसमें टारगेट होता है। पिछला हाई को ब्रेक कर भी जाता है, कई बार सस्टेन कर जाता है, कई बार नहीं करता है। तो यदि आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, आप कहेंगे नहीं मैं तो 100% श्योर ही लेना चाहता हूँ, मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, तो पिछला जो हाई है आपका, उसके ऊपर में यदि ये क्लोज कर रहा है, 2 दिन आप देख लो, तो फिर उसमें एंट्री आप बना सकते हो और वहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। अब आगे देखो इसमें क्या हुआ। अब इस स्टॉक को मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लाता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाओगे। चार्ट को समझने की कोशिश करना आप, बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, वो सब अपने अपने हिसाब से आप उसमें लगा लेना, ठीक है। ओके, ये देखिए, अब एक चीज़ नोटिस करो आप, जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किया था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे मतलब 17 अक्टूबर को, ये इस रेंज में, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे पूछूं कि स्टॉक कौन सी ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो स्टॉक कौन सी ट्रेंड में है, तो आप सीधा बता दो कि सर ये डाउन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ओके, अब आपको पता लगा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपको इसको पकड़ना है कि ये ऊपर जाएगा तब। अब इसके स्विंग हाई और लो दोनों मार्क करो आप लोग, इजीली, बहुत इजी, इसमें कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। ये मेरे को समझाने में थोड़ा सा ये हो रहा होगा आप लोग को, और लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत पता नहीं क्या ही बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये एक लो है, मार्क कर दिया, एक ये लो है, मार्क कर दिया, एक ये लो है, मार्क कर दिया, एक ये, और उसके बाद में ये लो, ठीक है। लेकिन इनके हाई भी, जो ये हाई हैं, इनको मार्क करो, ये है, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो। इसमें ऐसा करते हैं, लाइन ये वाली ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसान होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ओके। तो एक ये मैंने मार्क कर दिया, ओके। उसके बाद में एक ये मैं मार्क करूँगा इसको,
ओके, ये वाला कर दिया, और उसके बाद में ये एक मैंने मार्क कर दिया। सॉरी, इसमें ऐसे नहीं आता, ये लीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज आप समझ जाओगे। नेक्स्ट टाइम से मैं सीधा ऐसे बता दिया करूँगा आप लोग को। उसके बाद में ये तो हमारी होगी रेड कैंडल। अब हम क्या करते हैं कि नीचे में भी इसको मार्क करते हैं। तो कैंडल सेम कलर रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्विंग लो एक हम यहाँ पे मार्क करते हैं, कौन सा, ये वाला है ना। और उसके बाद में एक दूसरा भी हम मार्क करेंगे, वो है ये वाला। तो लाइनें काफ़ी दिखाई दे रही होंगी, बट ये इतनी सारी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज इतनी लाइनों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, अब देखो आप, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पे एक चीज़ देखो आपकी, ये कैंडल को ब्रेक नहीं किया है अभी तक। स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है, बट अप साइड हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसके ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया है किसी भी हाई ने। देखो ये ऊपर तो जा रहा है, नीचे आकर के ये ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं भी। तो यहाँ पे एक और हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, वो है ये पिछला स्विंग लो, ये वाला, क्योंकि हर स्विंग को हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो हमने ये वाला एक मार्क कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ से ऊपर गया। इनमें उनमें क्या डिफरेंस है, इनमें एक चीज़ देखो आप कि ये स्टॉक जब भी यहाँ पे नीचे आ रहा है तो पिछले वाले लो को भी ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ ऊपर गया, ये नीचे आया, ये यहाँ पे नीचे आ गया, तो इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर नीचे में आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे में आया। हालांकि अब की बार सस्टेन किया, बट ऊपर गया तो इसको फिर इसने ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया तो इस लो को ब्रेक कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे आ रहा है। ऊपर तो गया, लेकिन इसको नहीं इसने ब्रेक किया और ने सस्टेन किया, तो हम एंट्री यहाँ पे नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं, बहुत ईजी है देखने के लिए। ये आपको ऐसे समझने में मुश्किल लग रहा हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप मेरी बातें सुनना, 2-3 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। ये ऊपर गया, लेकिन पिछले हाई को इसने ब्रेक करके नहीं इसमें क्लोज दिया कैंडल, तो हम एंट्री यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अब ये क्या किया, यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। बाकी सब में ये पिछले वाले लो को, जैसे इसको ब्रेक कर दिया इसने, इसको ब्रेक कर दिया इसने, इसको ब्रेक कर दिया इसने, इस लो ने ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया इस लो ने, और इस लो को ब्रेक कर दिया इस लो ने। लेकिन अब की बार जो लो बना है ये वाला, इसने ब्रेक नहीं किया है इस लो को। अब यहाँ पे हम सतर्क हो जाएंगे कि अब जो है लो ब्रेक, यहाँ पे भी हमें एक बार कोशिश होना चाहिए था, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया था, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि ये इस पे पिछले हाई जो स्विंग हाई था उसके ऊपर में क्लोज नहीं किया था। अब की बार ये क्या हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अब ये नीचे में आ गया है, लेकिन अब इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ हम कोशिश हो जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें एक बार देखना है, स्टॉक हमारी नज़रों में आ जाएगी, हाँ कि अब कुछ हो इसमें हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर गया, तो ये जो हाई था, ये पिछला हाई ये था और एक ये था, ये दोनों, हालांकि दोनों बराबरी, तीनों बराबरी हैं ये हाई, तो आप ये ले लो ये ले लो, एक ही बात है। तो पिछला हाई ये रहा है इसका, तो इसके ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, यहाँ 206 पे हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, 206 पे एंट्री बन जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके जो पिछला स्विंग लो होता है उसके नीचे में कैंडल कोई भी वीकली, जैसे वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट है, हम वहाँ से एग्जिट मार जाएंगे। आप देख रहे हो स्टॉक दोबारा से यहाँ पे आया है, 206 से काफ़ी नीचे आया है, 208 ले लो आप, 6 ले लो, और 190 तक आया, लगभग 20 पॉइंट नीचे में टूटा है। और उसके बाद में इसने क्या किया कि यहाँ पे क्लोज नहीं किया कैंडल, क्लोज का वेट करना है यहाँ पे, अदरवाइज जैसे ये कैंडल है इसने धोखा दे दिया आपको, तो ये क्लोज नहीं किया है, आप इसमें बने रहो। और आगे में आप देख रहे हो कि स्टॉक ऊपर में अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे के गया है। ठीक है, ये लाइन तो मैंने इसको देख के मार्क नहीं की, इसको देख के नहीं किया, मैं तो इनको देख के मार्क किया था। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगते हैं, ये जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आज का जो स्टॉक था वो ये था। अब इसमें आगे क्या करना चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप खुद देखो इसमें कि ये कौन से ट्रेंड में है और कहाँ पे ये आ सकता है और कहाँ पे हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए। इसको डेली के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे देख करके आप कोशिश करना। 1 घंटे के चार्ट पे भी आप ऐसे स्विंग हाई लो देख सकते हो, बट उसमें स्टॉप लॉस भी जल्दी जल्दी हिट होंगे और टारगेट भी जल्दी जल्दी आएंगे। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, टारगेट अच्छे आएंगे। तो ऐसे स्टॉक आप सर्च करके यदि ढूंढ के निकाल सकते हो तो आप निकाल लो। यदि आप इनका स्कैनर बना सकते हो तो स्कैनर बना लो आप। अभी तक तो आप देखो ये कोई भी डाउन ट्रेंड में नहीं। अब एक चीज़ हुई है इसमें, ये देखो यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम पे इसको देखता हूँ तो ये हाई इसने बनाया है। ठीक है, अब इसका नया हाई ये है। ओके, चलो ऊपर लगा देते हैं, ये लो, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है तो वीक, इसमें वीक भी ले लेते हैं। अब ये हाई है, लेकिन लो इसका पिछला कौन सा है, हम ये वाला लो पकड़ेंगे। कौन सा, ये लो पकड़ेंगे हम। ठीक है, अभी ऊपर गया है, अब ये नीचे आया। अब यहाँ पे यदि मैं पूछूं आपसे कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप बता दो कि सर ये डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ आपको एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए?
क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर में क्लोज नहीं करेगा मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। और एक लो इसने यहाँ बनाना चाहिए, इससे इससे हाई होना चाहिए। एक लो जब थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इससे ऊपर एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना चाहिए और फिर इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तो मैं इसमें एंट्री बना लूँगा। अदरवाइज मैं इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेने वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पता लग गया आपको विप्रो में एंट्री लेनी की नहीं लेनी है, ये पता लग गया आपको। ऐसे आप ढूंढ सकते हो और कई सारे स्टॉक में, कई सारे चार्ट में आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसको बॉटम में पकड़ने की कोशिश मत करना कि नहीं मैं यहाँ पकड़ूंगा, ये क्या पता यहाँ चला जाए। तो चला जाएगा तो जाने दो, आप तो यहाँ एंट्री बना लो ना। जब ये डर लग रहा है आपको कि भाई ये यहाँ से यहाँ चला गया तो मैं क्या करूँगा, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है। 321 पे बनाओ, 368 पे निकाल लो आप, बजाय इसके कि आप यहाँ पे निकालो और ये टूट के यहाँ आ जाए यहाँ पे, फिर क्या करोगे? फिर फंस जाओगे। तो इस तरह से आप स्टॉक को एनालिसिसमेंट करके बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो और अपना काम कर सकते हो। वीडियो 20 मिनट का हो गया आज, पहला दिन था ये चीज़ें बताई। हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं अभी फिर से रिपीट कर दिया। और नेक्स्ट टाइम कोई भी हम एक स्टॉक पकड़ेंगे, कोई भी, वो आप लोग कमेंट में लिख के बता देना कि सर आज इस स्टॉक को देखो आप कि इसमें क्या हो रहा है। तो बस सिर्फ इसी मेथड से देखेंगे। तो ये मेथड क्या है कि एक्यूरेसी इसकी मेरे ख्याल से 80% है। इस मेथड की जो एक्यूरेसी है, तो 80% एक्यूरेसी भी काफ़ी होती है। वो हर बार सही नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना कि सर आज इस स्टॉक के ऊपर आप हमें बताइए, या आपने कोई स्टॉक ऐसा ढूंढा हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर ये जो चीज़ें आपने बताई ये मैंने भी एक स्टॉक में ढूंढी है और ये वाला स्टॉक है, आप इसके ऊपर एक अब की बार बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है तो वो भी आप बता सकते हो कि सर ये स्टॉक एक बार देख के बताओ कि आगे इसमें क्या हो सकता है। आप लोग को ये होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, उसमें ज़रूर करना कैसा लगा कि सर ये इसमें ये चीज़ें शामिल करने से ठीक है या जो है इस चीज़ को हटाने से ठीक है। बाकी मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा रखा नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।